आज की इस वीडियो में हम आपको देसी स्टाइल में बनने वाले बीफ बर्गर की रेसिपी सिखाएंगे। ये बहुत ही जूसी बीफ बर्गर की रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से ये बनाई जाती है। इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है, जिसका एड्रेस है कराची मेन सुपर हाईवे जमाली पुल से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर कराची में ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आपने लेना है 180 ग्राम बीफ और इसमें तकरीबन 20 ग्राम जो है आपने फ़ैट लेना है। ठीक है, किडनी के फ़ैट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बड़ा जूसी जो है बर्गर आपका तैयार होता है। तो भाई किडनी का फ़ैट आपने लेना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने गोश्त को जो है वो पीस लेना है, कीमा बना लेना है। जब गोश्त अच्छी तरह से कीमा बन जाए तो फिर इसके बाद एक बर्तन के अंदर इसको हमने निकाल लेना है। और फिर निकालने के बाद अब इसमें जो खसखस मसाले जाते हैं वो हम आपको बताते हैं कि कौन से मसाले जाते हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अब प्याज यहाँ पे लेना है बारीक कटी हुई, बिल्कुल आधा प्याज लेना है फ़ाइन चॉप किया हुआ, और 3 अदद हरी मिर्च छोटी लेना है और उसको भी बिल्कुल बारीक फ़ाइन चॉप करके यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद बात की जाए मसालों की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रेड क्रम्स लेना है और ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने ब्रेड क्रम्स लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है पिसी हुई लाल मिर्च और ये 1 खाने का चम्मच ऐड करना है। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर ऐड करना है, 1 चाय का चम्मच आप यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे, जो कि इजीली किसी भी सुपर स्टोर पर मिल जाता है। नमक यहाँ पे आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे, ये अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। और काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च यहाँ पे आधा चाय का चम्मच आपने ऐड कर देना है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी आधा चाय का चम्मच यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो इसके बाद बारी आएगी एक बहुत ही स्पेशल किस्म के ब्लैक सॉस की, जो कि इस रेसिपी के अंदर जान डाल देता है। अब यहाँ पर बात की जाए, ये जो सॉस है, कौन सा सॉस यहाँ पर ऐड करना है, इसके नाम मैं आपको वीडियो में मेंशन कर दूँगा। किसी भी बड़े सुपर स्टोर पर इजीली मिल जाता है। तो भाई आपके पास बहुत सारे ब्रांड है जिसका ये सॉस इजीली मिल जाता है। देखिए, मिक्सिंग जितने अच्छे तरीके से करेंगे ना, उसकी पकड़ और उसकी ग्रिप इतनी अच्छी आएगी। देखिए, सॉस का नाम ये लिख दिया है, ये ब्लैक सॉस एक है जिसका नाम मैंने लिख दिया है। आप किसी भी सुपर स्टोर पर जाकर आप मालूम कर सकते हैं। ये 1 खाने के चम्मच यहाँ पर ऐड किया है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि इसकी बाउंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो। जब तक इसकी अच्छी बाउंडिंग नहीं होगी तो ये अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं करेगा। जब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो अब आपने इस तरह से जो है आपने कोई भी एक ढक्कन लेना है, उसके अंदर प्लास्टिक रखना है और फिर इसके बाद आपने जो है ना इसे गोल शेप दे देना है ताकि ये पेटी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो सके। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब भी आप इसकी पेटी तैयार करें तो कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के लिए उसे डीप फ्रीज़र में रख दें, ताकि जो है ना जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा नहीं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पकड़ के साथ ये तैयार होगा। इसकी मिक्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिक्सिंग इसकी सही से नहीं करेंगे तो भी जो है आपके पेटी जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो भाई 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट बता दिया। चर्बी, जो कि किडनी की चर्बी इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और किडनी के ऊपर जो फ़ैट होती है ना उसके इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो पकड़ में बड़े आसानी आपके लिए पैदा करेगा। और फिर इसके बाद जो है फ्रिज में या फ्रीज़र में आपने इसको रखना है और फिर इसके बाद आपने जब भी बर्गर बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये देखें, ये तैयार हो चुका है। अब कुकिंग ऑयल हमने लेना है और कुकिंग ऑयल को बर्तन पे जो है ना लगा भी लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ख़ास बात ये बता दूँ कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बर्गर सॉस की रेसिपी शेयर की थी। अगर आप वो बर्गर के सॉस की रेसिपी जो बताई थी उसको फॉलो करके इस बीफ बर्गर के साथ उस सॉस को ट्राई करेंगे तो इसका जायका कहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये एक बेसिक जो है वो बीफ बर्गर की रेसिपी है। इसलिए नॉर्मली जो बर्गर के ऊपर चीज़ें लगती हैं उसमें चिली सॉस और आपके जो है टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया जाता है, या जो है इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बट हमने जो आपको सॉस की रेसिपी लास्ट वीडियो में सिखाई थी, बर्गर सॉस रेसिपी, उसको फॉलो करके अगर आप उस सॉस का इस्तेमाल करेंगे तो गारंटेड मैं कह सकता हूँ कि इस बीफ बर्गर का जायका बहुत ही आउट क्लास हो जाएगा। तो भाई उस सॉस का इस्तेमाल करें ताकि जो है ना आपके बीफ बर्गर बहुत ज़बरदस्त तैयार हो सके। अब कुकिंग ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करना है थोड़ा सा, और फिर इसको कवर करके भी रखना है ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से अंदर से पक भी सके। क्योंकि कीमा बना हुआ है ये, तो 10 से 12 मिनट के अंदर जो है ये, अगर आपके पैन जो है वो गर्म हो तो 10 से 12 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है।
अब आपने जो है ना हर 2 से 3 मिनट के बाद हटाने हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करना है और फिर कवर कर देना है। और फिर जब आपको लगे कि ये एक साइड से तैयार हो चुका है तो फिर उसके साइड भी आपने पलट देना है। और जब आपको लगे कि ये इस कंडीशन में आ चुका है कि तकरीबन रेडी हो गया है तो उसके ऊपर आपने रख देना है चीज़ की स्लाइस, ताकि जो है ज़बरदस्त किस्म की चीज़ी बीफ बर्गर की रेसिपी तैयार हो सके। ठीक है, अब देखें ये जो है हमने जो है चीज़ यहाँ पर रख दिया है। चीज़ स्लाइस रखने के बाद थोड़े से जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर हमने बन को रख देना है और बन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अगर आप चाहें तो दोनों साइड से भी गर्म कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट साइड को चाहते हैं कि खूबसूरती रहे उसकी तो ऊपर जो टॉप साइड है उसको आपने नॉर्मल रखना है, उसको गर्म नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए सॉसेस की बारी आई, जो कि बहुत बेसिक सॉस, टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और डायनामाइट सॉस, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी अब हम शेयर कर चुके हैं, वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो हमने लास्ट वीडियो में बर्गर सॉस की रेसिपी आप लोगों को सिखाई थी उस सॉस का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा। अब यहाँ पे जो है प्याज जो है हल्का सा फ्राई किया था, बिल्कुल लाइट फ्राई करके यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। और फिर इसके बाद जो है हमने जो अपनी बर्गर की पेटी तैयार की थी उसके ऊपर रख देना है और फिर हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है बीफ बर्गर की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये बीफ बर्गर बहुत ही जूसी है और बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी है। यकीन करें इसका जायका वाकई बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई देसी स्टाइल में बनने वाले एक सिंपल से बीफ बर्गर की रेसिपी आज की इस वीडियो में शेयर की है, जिसे आप घर पर इवनिंग स्नैक के तौर पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।